Welcome, friends. The UPSC has come out with notification for administrative officer with GSI, Geological Survey of India. It's a Group B gazetted level 7 post with Ministry of Mines, and last date of application is 16th of February 2023. 16 फरवरी 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और there are 8 वैकेंसीज. सो आज हम लोग इस वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे? फॉर दिस पोस्ट विल डिस्कस दीज पॉइंट्स. सबसे पहले कि अब ये एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, इस एग्जाम के लिए सिलेबस कौन सा है, व्हाट इज अ डिफिकल्टी लेवल, किस किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन द एग्जाम. उसके बाद पिछले सालों में ये पेपर कब कब हुआ है और उस वाले पेपर से हम क्या सीख सकते हैं. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगेन बेस्ड ऑन की पहले क्या ट्रेंड रहा है. who are eligible for this exam, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएसआई एग्जाम के लिए व्हाट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरेटस के लिए क्या ऑफर करेगा. सो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. सो गाइस शुरू करते हैं. And before doing that, let me introduce ourselves. So I am from Human Peritus, and Human Peritus is uniquely positioned to assist you for this exam. ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? Because on the one hand, we are very well known market leaders for management and commerce subject. On the other hand, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हमारा एक्सपर्टीज है, जैसे कि यूपीएससी, एएलसी, एपीएफसी, ईपीएफओ, ईओ, एडमिन ऑफिसर. इनफैक्ट एडमिन ऑफिसर का जो पुराना पेपर है उसमें भी हमारे मतलब स्टूडेंट थे. अभी हमने उन लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए एक वर्कशॉप भी किया था जो अभी हुए थे. जो एएलसी का पेपर हुआ था यूपीएससी का, विच इज अनदर रिक्रूटमेंट एग्जाम इन 2017, तो उसमें 35 guys were selected. So out of them, 7 were from Human Peritus. I mean, every fifth guy which was selected from all over India, he or she was a student of Human Peritus. To understand कि आप लोग कैसे, how you guys can prepare for admin officer GSI with Human Peritus, so you can go to website of Human Peritus and you'll find a link admin officer GSI and you'll get all the details. Another thing, guys, if there is anything which you want to ask, if anything which you want to discuss, please feel free. There is a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. ओके, शुरू करते हैं. सो गाइज, फर्स्ट थिंग कि इस वाले एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, लेट अस डिस्कस दैट. सो सबसे पहले हम एज की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. सो गाइज, अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स. अपर एज लिमिट 30 ईयर्स. अब बात आती है 30 ईयर्स कब कब से हमें काउंट करना है. सो वो डेट है 16 फरवरी. 16 फरवरी, जो कि एग्जाम एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट भी है, उस दिन आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है. और अगर 30 साल तक आपकी एज है 16 फरवरी 2023 को, तो आप एलिजिबल है. देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन फॉर 2-3 कैटेगरीज लाइक एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज. कुछ एज का इन लोगों का रिलैक्सेशन है. एक बार आप नोटिफिकेशन उसके लिए एक बार आप चेक कर सकते हो. अभी मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा कि नोटिफिकेशन कहां से कैसे दिखाई देगा. अदरवाइज यू कैन चेक इट ऑन द यूपीएससी वेबसाइट. Let's come to second type of eligibility, which is educational eligibility and work ex eligibility. So guys, from educational point of view, you should have graduation. अब graduation किसी में भी हो सकती है, BA, BTech, BSc, MBBS, it does not matter. As long as you are graduate, you are eligible. इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर थे, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए and then you are eligible. Now second essential requirement is that आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का. अब ये 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कहां होना चाहिए? इट शुड बी इन एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट या लीगल या फिर विजिलेंस. अब एक मोटा मोटा सेंस तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही जेनरिक वर्ड है, इसमें काफी लोग ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज 5 कीवर्ड्स जो हम लोगों ने लिखे हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग एलिजिबल नहीं है. सिर्फ सरकारी या पीएसयू प्लस एक ही कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर की जो कि एलिजिबल है. सो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ, किसी के साथ भी दे आर एलिजिबल, स्टेट, सेंटर या यूनियन टेरिटरी. उसके बाद जो गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं अंडर
अंडर द गवर्नमेंट, या फिर कुछ ऐसी बॉडी जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो दे आर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर आप वहां काम करते हो या फिर किसी पीएसयू में काम करते हो। हालांकि पीएसयू इज नॉट गवर्नमेंट, ठीक है, सो बट गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी स्टेक इन पीएसयूज, लाइक आपके सारे बैंक हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना और ये सब लोग। अब पीएसयू अगर स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू भी है, वो लोग भी एलिजिबल है। सो पीएसयू चाहे सेंटर या स्टेट, दोनों दोनों के लिए एलिजिबल है। अब एक कैटेगरी आती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑफ कोर्स सारी सरकारी यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, सो यूनिवर्सिटीज में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है तब भी आप एलिजिबल है। इसका मतलब सिर्फ बाकी सब लोग गवर्नमेंट या पीएसयू वाले एलिजिबल है, एक्सेप्ट वन कैटेगरी कि जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करते हैं, इवन इफ इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज विच विल बी अंडर सम यूनिवर्सिटी। सो अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो और आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, इवन दो दैट इज प्राइवेट, यू आर आल्सो एलिजिबल, बट यू शुड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, ठीक है। अब जो कीवर्ड है, 5 कीवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, दे आर नॉट लाइक वेरी कि इन्हीं में कीवर्ड में, बिकॉज दे आर वेरी जेनरिक वर्ड। जैसे अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आप कोई भी जॉब करते हो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता ही है, तो मोस्ट ऑफ यू विल फिट इनटू दिस, ठीक है। बट माइंड इट कि ये 2 साल का एक्सपीरियंस कब तक हो जाना चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। अगेन क्लोजिंग डेट जो कि कितनी है, 16 फरवरी 2023, तब तक आपके पास 2 साल हो जाने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अनदर थिंग गाइज, यूपीएससी की हर एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में एक लाइन भी दिया होता है कि यूपीएससी हैज डिस्क्रिशन ऑफ रिलैक्सेशन। सो वो इसलिए होता है कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी है, स्टिल दे विल कंसीडर यू। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अगर एलिजिबल नहीं है, और जैसे मे बी यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो यूपीएससी कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इफ यू आर क्लोज टू दैट इन टर्म्स ऑफ कि आप आपके जो कीवर्ड आपके काम के वो थोड़े से मिलते जुलते हैं, दे विल कंसीडर यू। ओके, सो दिस अबाउट एलिजिबिलिटी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन। माइंडेड गाइज, ये दोनों आपके पास होना चाहिए, दोनों मतलब ग्रेजुएशन भी और 2 year वर्क एक्स भी। सिर्फ एक होना काफी नहीं है, ये दोनों ही होना मस्ट है। उसके बाद कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, वो आपके पास है तो वेरी गुड, आपको इंटरव्यू में कुछ 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अदरवाइज नहीं भी है तो इट डज नॉट मैटर। हम काफी सालों से लोगों को यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए असिस्ट कर रहे हैं, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का हार्डली कुछ इंपैक्ट आता है अदर देन यूर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। अदरवाइज इससे कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है तो वेरी गुड, नहीं है तो देन ऑल्सो इट्स ओके। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ यूपीएससी एंड आई विल टेक यू देयर। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे एंड ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, yeah, let me take you there. On the UPSC website you will click on the recruitment के अंदर एडवर्टीजमेंट है, यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, और इस वाले एडवर्टीजमेंट में वैकेंसी नंबर 3, 8 वैकेंसीज ऑफ दिस, ये वाला पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, अगेन रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना, देयर इज अ थर्ड टैब विच इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। इसको क्लिक करोगे यू विल फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहां से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। अगेन गाइज, आप अगर यहां जाओगे, आप एक चीज आप यहां जाके पढ़ सकते हो, द डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी शेल बी प्रिस्क्राइब्ड इन या डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी इन एवरी रिस्पेक्ट शेल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब चाहे आपकी एज का क्लोजिंग डेट है या एलिजिबिलिटी का है, वर्क एक्स का है, हर चीज के लिए तुम्हारा जो डेट डिसाइड करता है कि कब तक तुम्हारे पास होना चाहिए, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ द application. Okay guys, so let's come back and let us now discuss exam pattern and weightage of topics in the paper of administrative officer for GSI.
टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ठीक है। सो गाइज एग्जाम में देर आर 120 क्वेश्चंस विद 300 मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि हर एक सवाल कितने का है, इट इज फॉर 2.5 मार्क्स। देर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग विच इज 1/3, so there is 1/3 negative marking. What is weightage of written and interview? So पहले यूपीएससी के एग्जाम्स में द वेटेज वाज 50-50, पर पिछले 3-4 साल से द वेटेज इज 75-25। इसका मतलब देर इज 75% वेटेज फॉर रिटन एंड 25% वेटेज फॉर द इंटरव्यू। इसका मतलब आपका 300 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल विल बी 400 मार्क्स, जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। अब गाइस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एडमिन ऑफिसर, नॉट ओनली फॉर जीएसआई बट जितने भी एडमिन ऑफिसर के एग्जाम होते हैं विच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। अब यूपीएससी किस किस के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है एडमिन ऑफिसर का? बीआरओ के लिए, डीआरडीओ के लिए और जीएसआई के लिए, ठीक है। सो सिलेबस इज सेम, तीनों का एग्जाम भी हर चीज सेम होता है। सो व्हाट वी हैव डन, सो दिस इज द सिलेबस व्हिच इज यूज्ड बाय यूपीएससी। तो इस वाले सिलेबस को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 कीवर्ड्स में हमने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लिया है टू फाइंड आउट कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम है, किससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। सो गाइस ये जीएसआई का पेपर है जो 2018 में हुआ था, और यू कैन सी कि किससे कितने सवाल आए थे 120 में से। जैसे कि करंट अफेयर से 11 सवाल आए, इंडियन यूनियन विच इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी से 9 सवाल आए, इंग्लिश से 20 आए, जनरल साइंस से 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 15, लेबर लॉ से 7, कंप्यूटर से 10 और ऑफिस मैनेजमेंट से 0 क्वेश्चन आया था 2008 का जो पेपर हुआ था जीएसआई का, ठीक है। अब गए सिर्फ एक पेपर से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि कैसा पेपर है, कैसा पैटर्न है। वन पेपर इज नॉट सफिशिएंट एनफ। फॉर एग्जांपल इसमें ऑफिस मैनेजमेंट के 0 सवाल आए थे। सो कैन वी से कि हम ऑफिस मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं करेंगे अगली बार जो पेपर होगा 2023 में? ऐसा नहीं है, हमें वो भी कवर करना है। सो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हमने क्या किया, सो जितने भी यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी ने किए हैं एडमिन ऑफिसर के लिए, हमने उनको सबको कंपेयर किया टू अंडरस्टैंड कि उनसे कि किससे कितने सवाल आते हैं। सो इधर पेपर है जो जीएसआई का हुआ 2018 में, फिर जो बीआरओ के लिए हुआ 2019 में, फिर डीआरडीओ के लिए हुआ 2016 में, और उससे पहले डीआरडीओ के लिए हुआ 2014 में। तो हमने इनको एक एक करके थोड़ा कंपेयर किया कि समझने के लिए कि किससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, टू अंडरस्टैंडिंग किस पे हम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं। सो गाइस इसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। लेट अस टेक पोर्शन ऑफ एचआर। अब एचआर के सवाल इस वाले पेपर में 21 आए, इसमें 10 आए, इसमें 18 आए, और इस वाले पेपर में सिर्फ 10 सवाल आए। ओके, एक और हम ले लेते हैं इंडियन यूनियन विच इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी। तो उस वाला वो वाला हम लोग देख देख लेते हैं। तो इस वाले में पहले 9 सवाल आए, फिर अगली बार इसके 30 सवाल आए, ठीक है। उससे अगली बार इसके सिर्फ 7 सवाल आए, उससे अगली बार इसके 28 सवाल आए। इस तरह ऑफिस मैनेजमेंट का हम लोग अगर हम लोग पेपर दें, ऑफिस मैनेजमेंट वाला अगर हम लोग देखें, ठीक है। सो एक बार 0 आया, एक बार 0 आया, अगली बार 8 सवाल आए ऑफिस मैनेजमेंट के जो डीआरडीओ का 2016 में हुआ, और 2014 में अगेन 0 आए। सो गाइस इस सारे एनालिसिस से हमें मोटा मोटा क्या सेंस समझ में आता है, या इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? सो गाइज इससे हमें यह सीखना है कि इससे हमें कुछ भी नहीं सीखना है, ठीक है। जितने भी हमें सिलेबस में एक एक करके टॉपिक दिए, हमें वो सारे ही एक एक करके अच्छे से करने होंगे। हम लोगों ने काफी यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अब तक पेपर करवाए हैं। सो जो सिलेबस में जो सवाल आते हैं, वेटेज है, वो काफी ज्यादा यूपीएससी वेरी करता रहता है। तो पुराने पेपर से हम कभी ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्योंकि इस वाले टॉपिक से पिछली बार कम सवाल आए तो अगली बार ये लेस इंपॉर्टेंट है। हमने देखा किसी पेपर में जनरल साइंस में एक बार 5 सवाल आएंगे, अगली बार उसमें से 15 भी हो सकते हैं। जो एएलसी का पेपर 2015 के आसपास हुआ था, उसमें लेबर लॉज के 45 सवाल आए थे। लेबर लॉज के एएलसी का पेपर जो 2017 में हुआ, उसके एकदम 75 के करीब क्वेश्चन आए उसमें। सो वी हैव गॉट मेनी सच एग्जांपल्स। तो वेटेज ऑफ टॉपिक्स वाली बात से हमें क्या सीखना है कि पूरा सिलेबस हमें करना है, 100% सिलेबस कवर करना है।
इस वाली बात के पीछे नहीं भागना है कि मैं इसको ज्यादा कर लूं, कम कर लूं, छोड़ दूं, या इस सब से हमारा इस सब से हम अच्छे से एटलीस्ट एग्जाम हम नहीं निकाल पाएंगे, कंसिडरिंग कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाकी ठीक है। सो गाइस, दिस इज अबाउट एग्जाम पैटर्न एंड वेटेज ऑफ टॉपिक्स। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट नाउ, विच इज प्रीवियस पेपर्स। तो पिछले सालों के पेपर कब कब हुआ और उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। सो अगर हम जीएसआई की बात करें, ठीक है, तो यूपीएससी ने क्या किया था जीएसआई के लिए। जीएसआई के लिए लास्ट पेपर हुआ था 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए। और इसके फॉर्म कब निकले थे? इसके फॉर्म निकले थे जनवरी 2022 में, इसके फॉर्म निकले थे। ठीक है, इस वाले पेपर में 9 सीट थी। ओके, इससे पहले पेपर कब हुआ जीएसआई का? इससे पहले जीएसआई का पेपर हुआ था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, और इसके फॉर्म कब निकले थे? अप्रैल 2018 में इसके फॉर्म निकले थे। इसमें कितनी सीट थी? 16 सीट थी। ठीक है, अब गाइज ये दो पेपर हैं जो यूपीएससी ने किसके लिए किए हैं? जीएसआई के लिए किए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, लेकिन क्योंकि एडमिन ऑफिसर का सिलेबस यूपीएससी सारे एग्जाम्स में सेम रखता है, सेम ही पेपर होता है। इनफैक्ट अगर इकट्ठी हायरिंग और ये एग्जाम क्लब भी हो जाता है, ठीक है, सो अगर जब हम एडमिन ऑफिसर के पुराने पेपर को देख रहे हैं, उससे हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये दो पेपर नहीं देखने हैं, हमें एडमिन ऑफिसर के जो बाकी एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी ने किया वो भी करने हैं। वो कौन कौन से वाले पेपर हैं? सो एडमिन ऑफिसर के लिए ही जो यूपीएससी ने एग्जाम किया, किसके लिए? बीआरओ के लिए यूपीएससी ने किया। ये कब हुआ था? अगस्त 2019 में हुआ था। फिर डीआरडीओ के लिए किया। ये वाला पेपर कब हुआ? ये हुआ मई 2016 में। उससे पहले डीआरडीओ के लिए किया था। बाय द वे, डीआरडीओ के लिए द नेम ऑफ पोस्ट इज सीनियर एडमिन ऑफिसर, बट एग्जाम सिलेबस वगैरह सब सेम है। उससे पहले हुआ मई 2015 में। ठीक है, सो गाइज पहली बात तो ये कि अच्छा, यहां मैं एक स्टार लगा दे रहा हूं ऊपर। ठीक है, अभी स्टार क्यों लगा दे रहा हूं, आई विल कम टू दैट। ठीक है, सो जब भी आप एडमिन ऑफिसर के लिए तैयारी करोगे, सिर्फ जीएसआई का पेपर नहीं देखना है, जो ये दोनों जीएसआई के लिए पेपर हुए थे। आपको ना सारे यूपीएससी के एडमिन ऑफिसर के पेपर देखने हैं, समझने के लिए क्या ट्रेंड है, क्या सिलेबस है, कितने सवाल आते हैं, किस टॉपिक से, क्या डिफिकल्टी लेवल है। आपको ये 5 सारे के सारे पेपर आपको करने हैं। सेकेंड थिंग गाइज कि जो 2022 में क्या हुआ कि अच्छा, इससे पहले जितनी बार भी एडमिन ऑफिसर का पेपर हुआ, जैसे कि ये इसको बोलता हूं 1 2 3 4, इन चारों में एडमिन ऑफिसर का सिलेबस बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो लेकिन जब 2022 में एडमिन ऑफिसर के लिए पेपर किया जीएसआई ने, तो उसमें सिलेबस को, इस पेपर को मर्ज कर दिया विद ईएसआईसी डीडी पेपर। तो उससे सिलेबस में भी कुछ चेंज हो गया, एंड उसका हम सिलेबस वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। बट अगेन फॉर योर एग्जाम, वंस अगेन हमें हर बात वो सीखनी है जो हमें इन 4 पेपरों में, पुराने वाले पेपरों में जो हम लोगों को दिया हुआ है, और इन 4 पेपरों से ही आपको पुराने पेपर्स का आपको एनालिसिस मिलेगा, और ये 4 पेपर आपको अच्छे से करने हैं। I'll come to that कि 2022 में क्या हुआ। सो विल डिस्कस दैट इन अवर सेक्शन, जब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के ऊपर कि अब सिलेबस के लिए क्या करना है। ये सारे के सारे पेपर यूपीएससी की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर किसी को नहीं मिले तो हमारी टीम को ईमेल कर दो, हम आपसे शेयर कर देंगे। ईमेल ही करना, व्हाट्सएप वगैरह मत करना, हमारी टीम आपसे शेयर कर देगी। ईमेल आईडी है contact@humanparatus.com, उस पर कर दीजिए। किसी को नहीं मिलते हैं तो हमारी टीम आपको भेज देगी। सो गाइज ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, सो गाइज आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट नाउ, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एडमिन ऑफिसर जीएसआई एग्जाम। सो इसको देखने के लिए पुराने वाला कट ऑफ हम लोग देख सकते हैं। सो रिटन एग्जाम 300 नंबर का होता है। ठीक है, सो जब पुराने वाला जीएसआई का पेपर हुआ, कब हुआ? 2018 में हुआ। तो उसमें हमारा कट ऑफ कितना था? उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी लेके कट ऑफ था 129। ठीक है,
ओबीसी के लिए था 114, एससी के लिए था 115। सो दिस इज अ ब्रॉड आइडिया ऑफ कट ऑफ। अब इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि 300 नंबर का पेपर था, तो देर वर 120 क्वेश्चंस, मतलब हम इसको 2.5 से डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए कि कितने सवाल ठीक करने पे इंटरव्यू कॉल आया। सो दिस नंबर वाज 52। इसका मतलब जब 2018 में जीएसआई एडमिन ऑफिसर का पेपर हुआ, तो उस वाले एग्जाम में 120 में से जिसके 52 सवाल ठीक थे, नेगेटिव के नंबर काटने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ये कब हुआ? 2018 में। ठीक है। अब लेकिन ये तो पिछली बार हुआ, क्या हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि अगली बार भी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा, और अगर हम पेपर में इतना करेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट? तो इस वाली बात को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो गाइज, उससे पहले जो, अच्छा, बाकी जो लोग हैं, अगर ओबीसी एससी बाकी लोग भी अपने इसको 2.5 से डिवाइड करके आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि 120 में से कितने सवाल आपको मोटा मोटा ठीक किए, तो उस टाइम क्या हुआ। अब जब यही पेपर हुआ, डीआरडीओ ने किया 2016 में। ठीक है। उस तो गाइज उसमें क्या हुआ, उसमें अप्रोक्सीमेटली जिसके 120 में से 66 नंबर ठीक थे, उसको इंटरव्यू कॉल आया। ठीक है। डीआरडीओ ने किया 2000, विच इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, राइट? 52 से 66 तो काफी ज्यादा चेंज है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है। कि जब ईपीएफओ ने अपना पेपर किया, ईपीएफओ ने एओ के लिए पेपर किया। ठीक है। एओ के लिए पेपर किया, पहले हुआ 2017 में, फिर हुआ ये 2021 में। जो 2017 में पेपर हुआ ईपीएफओ का, उसमें जिसके, एंड दिस फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 120 में से जिसके 58 सवाल ठीक थे, उसको इंटरव्यू का कॉल आया। अब यही पेपर जब 2021 में हुआ, तो जिसके 120 में से 75 सवाल ठीक थे, उसको इंटरव्यू का कॉल आया था गाइज। सेम पेपर। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम पेपर, पहली बार में कितना, पहली बार में 58, और अगली बार में सेम पेपर, और अगली बार में 58, सॉरी, अगली बार में 75। ठीक है। सो गाइस, अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? अभी 58 से 75 हो गया अगली बार में। सो गाइस, इससे क्या सीखना है कि इससे कुछ नहीं सीखना है। क्यों? यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जो कट ऑफ और डिफिकल्टी लेवल है, वो काफी ज्यादा वेरी करता रहता है। वो एंड अगेन ये सवाल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ईपीएफओ का जब 2017 का पेपर हुआ, उसमें जो अकाउंटिंग के सवाल थे, वो इतने टफ थे कि वो सीए लेवल के थे। सीए में भी 3 लेवल हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। उसमें एक दो सवाल तो एडवांस लेवल के भी थे। लेकिन वही पेपर जब 2021 में हुआ, तो सारे अकाउंटिंग के सवाल 11th-12th के लेवल के थे। इसलिए कट ऑफ 58 से 75 चला गया। और ये सारा डेटा गाइस यूपीएससी ने पब्लिश किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, वहीं से हम लोगों ने लिए सारे नंबर ये। एकदम कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया। अब जब तुम लोग पेपर देने जाओगे, तो कट ऑफ, किसी भी कट ऑफ की प्री कंसीव्ड नोशन माइंड में लेके नहीं जाना है। अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, मुश्किल है तो कट ऑफ नीचे आएगा। अब अगर हम, होता क्या, अगर 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 मान लो मैं अपनी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाऊं कि कट ऑफ तो 75 के आसपास रहेगा, और हो सकता है पेपर काफी डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है। और तुम इसमें 50-55 सवाल ही बन पाए, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें लगेगा कट ऑफ तो 75 जाता है, फिर तुम तुक्के मारना शुरू कर दोगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज अ बिग नेगेटिव मार्किंग, और तुम्हारा सारा स्कोर तुम्हें वो खराब कर देगा। घर आओगे, पेपर देखोगे, बाद में रिजल्ट आएगा, कट ऑफ मिलेगा 52, तुम्हें लगेगा अरे मुझे 55 तो आते ही थे, मैंने 55 को 75 करने के चक्कर में तुक्का लगा दिया, और अपना सारा मैंने सिलेक्शन को मैंने अपना खराब कर दिया। सो गाइज, आइडिया ऑफ कट ऑफ फॉर एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम क्या है कि कट ऑफ की बात कभी नहीं करना है। कब करना है कट ऑफ की बात? जब पेपर देके घर आ जाओ, जब एनालिसिस हो, उस दिन कट ऑफ की बात करना है। पेपर देने से पहले कट ऑफ की बात करने का यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में देयर इज नो सेंस, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग नाउ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अब इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ओके। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि यूपीएससी एडमिन ऑफिसर के लिए अपना
एग्जाम बार बार करता रहता है। किस किस के लिए करता है? डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के लिए यूपीएससी एडमिन ऑफिसर के लिए एग्जाम करता है, जैसे जीएसआई के लिए अलावा बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ठीक है। अब यूपीएससी इन सारे एग्जाम्स में एक ही सिलेबस होता है, एक ही पैटर्न, सब सेम होता है उसका यूपीएससी का। तो यूपीएससी की नजर में एडमिन ऑफिसर का सिलेबस सारे एग्जाम्स के लिए सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब जो ये सारे 2022 से पहले 4 से 5 पेपर हुए, उसमें सिलेबस क्या था? उसमें हमारा ये वाला सिलेबस था, ठीक है। ये वाला सिलेबस था हमारा, जितने भी पेपर हुए, कब से लेके कब तक, 2014 से लेके 2019 तक जितने पेपर हुए उसमें ये वाला सिलेबस था, और इसी से सब बच्चे तैयारी करते थे, इसी से हमारा सारा पेपर बनता था। फिर एक एडमिन ऑफिसर का एग्जाम आया 2022 में, उसमें भी यही सिलेबस एक्सपेक्टेड था। अब यूपीएससी सिलेबस डिस्क्लोज पहले नहीं करता है, नोटिफिकेशन है वो बाद में करता है, ठीक है। विल डिस्कस दैट, ऐसा क्यों करता है। लेकिन अभी के लिए वो बाद में एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ही वो अपना सिलेबस बताता है यूपीएससी कि इस एग्जाम के लिए ये वाला सिलेबस है। रिक्रूटमेंट एग्जाम में ये ट्रेंड है, एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्स लाइक ईएसआईसी, डीडी, ईपीएफओ, एओ, कहाँ कुछ वेरिएशन, अदरवाइज जनरली जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ नहीं बताता है, बाद में बताता है। कब बताता है? एग्जाम से 1-1.5-2 महीना पहले, ठीक है। तो और हर बार इससे हम लोग तैयारी करते थे एडमिन ऑफिसर का, और हमारा सिलेबस ये वाला हम लोग करते थे जो कि हमें दिया हुआ है। अब जब ये पेपर 2022 में हुआ तो क्या हुआ, 2022 में जनवरी में नोटिफिकेशन आया, तो सब लोगों ने इसी की जो पुराने वाला सिलेबस था इससे तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, इस वाले एग्जाम में 2000 जनवरी 22 में नोटिफिकेशन आया, तो यूपीएससी ने जून के महीने में यूपीएससी ने बोला कि ठीक है, अब एग्जाम का डेट मैं बता देता हूं, 17 जुलाई को पेपर होगा, और इस वाले एग्जाम को मर्ज कर दिया विद ईएसआईसी डीडी एग्जाम। अब ईएसआईसी डीडी का पहले एक सिलेबस डिस्क्लोज था, वो कौन सा था? ये वाला जो ब्लू कलर में लोगों ने दिया है। सो दिस वाज द सिलेबस फॉर ईएसआईसी डीडी, ठीक है। तो ये वाला सिलेबस पहले से ही था। अब यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर एग्जाम फॉर जीएसआई को मर्ज कर दिया विद ईएसआईसी डीडी। इसका मतलब जो ईएसआईसी डीडी का सिलेबस था वही सिलेबस बन गया एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए। ये कब हुआ? 2022 में एक बार हुआ है। उससे पहले जितने भी 5-6 एग्जाम हुए हैं उसमें सिलेबस पुराने वाला ही था, जो कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब गए सवाल ये आता है कि अब जब 2023 में नोटिफिकेशन आया है तो इसमें हम कौन से वाला सिलेबस करें? ये 2022 वाला करें या पुराने वाला जो 2024 से 19 तक सिलेबस था वो करें? सो गाइज, हमारी आपको सलाह ये है कि जो एडमिन ऑफिसर एग्जाम के लिए यही कंसिस्टेंट सिलेबस है 2014 से 19 वाला, और जो लेफ्ट हैंड साइड में सिलेबस है यही वाला सिलेबस आप लोगों को करना चाहिए 2023 वाले एग्जाम के लिए भी। ये वाला सिलेबस ही आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूपीएससी में भी अपना एफर्ट बचाने के लिए उन्होंने अपने एग्जाम को दूसरे एग्जाम के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। इसलिए बिकॉज मर्जिंग वाज डन विद अनदर एग्जाम, देयरफॉर उस अनदर एग्जाम का सिलेबस अपने आप ही यूपीएससी को अडॉप्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ईएसआईसी डीडी का सिलेबस तो पहले यूपीएससी ने बता दिया था। अब यूपीएससी के पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि ईएसआईसी डीडी का सिलेबस वो चेंज कर दे। ऑप्शन क्या था कि चलो एडमिन ऑफिसर वालों को भी इसी में धक्का दे दो। सिलेबस में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा ऐसा मानना है, बाकी यू कैन यूज योर विजडम आल्सो, कि जो एडमिन ऑफिसर का सिलेबस है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही ज्यादा रेलेवेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर। जो एडमिन ऑफिसर का काम होता है सरकार में, उसके लिए लेफ्ट वाला सिलेबस ही ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। उसमें ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह टॉपिक दिया हुआ है, कंप्यूटर अवेयरनेस, दिस इज मोर रेलेवेंट, ठीक है। अब जो अब जो 2022 वाला सिलेबस दैट इज लेस रेलेवेंट, तो हमारा ऐसा सोचना है कि जो ये लेफ्ट वाला सिलेबस है यही आपका सिलेबस बनेगा और इसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन अब मोटा मोटा ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों सिलेबस में डिफरेंस क्या आया, लेफ्ट और राइट वाले सिलेबस में डिफरेंस क्या आया। सो व्हाट चेंज्ड, एक बार हम ये वाली चीज भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो सो गाइज वंस अगेन सी, मैं अपने वर्ड बड़ी केयरफुली चूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2022 में एडमिन ऑफिसर के लिए नया सिलेबस आ गया, नहीं। एग्जाम मर्ज हो गया इसलिए ऐसा हुआ।
ऐसा नहीं कि नया सिलेबस यूपीएससी ने लेके आया। अब थोड़ा फर्क देख लेते हैं। सो पहले मैं वो बताता हूं कि नए सिलेबस में क्या क्या नई चीजें आई। नई सिलेबस में क्या क्या नई चीजें आई। तो वो नई चीजें थी मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम और फ्रीडम मूवमेंट। बाकी बाकी छोटे मोटे टॉपिक आरटीआई वारटीआई वो पॉलिटी वैसे आदमी पढ़ लेता है। ब्रॉडली ये चार चीजें नहीं आई, चार: मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम और फ्रीडम मूवमेंट विच इज नथिंग बट मॉडर्न हिस्ट्री। ये चार चीजें नई आ गई सिलेबस में। बाकी सब सेम ही था। अब हटा क्या? हटा क्या? जो पिछली बार ऑफिस मैनेजमेंट था वो एक टॉपिक वो हट गया। उसके अलावा दोनों सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। नाउ कंसिडरिंग दिस, तो व्हाट वी वुड एडवाइज यू कि आप लोग क्या करो कि आप लोग जो ये लेफ्ट हैंड साइड में सिलेबस दिया है ना, इसी को आप अच्छे से करो। इवन इफ इन द वर्स्ट केस, ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, 80 to 90% की ये वाला सिलेबस अडॉप्ट होगा। हाइपोथेटिकली अगर यूपीएससी ये वाला सिलेबस अडॉप्ट नहीं करता है, नए वाला जो सिलेबस था ईएसआईसी का, वही उसी वालों को फ्यूचर के लिए अडॉप्ट करता है, तब भी आपके चार टॉपिक ही हैं जो आपको बाद में करने होंगे। बाकी सारा सिलेबस एनीवे आपके काम ही आने। चाहे वो अच्छा चाहे वो सिलेबस में आपके इंडियन यूनियन लिखा हुआ है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे पर्सनल मैनेजमेंट है विच इज नथिंग बट एचआर ओनली, चाहे वो जनरल मेंटल एबिलिटी है विच इज नथिंग बट यूर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग ओनली, जनरल साइंस सेम ही है, कंप्यूटर दोनों में सेम ही है। तो ये चार टॉपिक जो राइट हैंड साइड में जिसको मैं हाईलाइट करता हूं, यही आपके बचेंगे जो कि आपको बाद में करने होंगे अगर नया सिलेबस अडॉप्ट हुआ भी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सो गाइज, हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। सो बेस्ड ऑन जितना जानकारी हमारे पास है, और आपके पास भी इतना ही, आपके पास भी कुछ अलग जानकारी नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, कंसीडरिंग एवरीथिंग, कि जो लेफ्ट वाला सिलेबस है इसी को आप अच्छे से करो। और अगर कुछ चेंज होता है तो एडिशनल टॉपिक्स को हम लास्ट के 1.5-2 महीने में हैंडल कर सकते हैं। मेक श्योर कि लेफ्ट वाले सिलेबस का आप तब तक बिल्कुल अच्छे से एक एक शब्द, एक एक आप उसका अच्छे से याद कर लो। सो दिस इज बेस्ट which you can do for the syllabus of admin officer GSI exam. नेक्स्ट थिंग विच इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, कि अभी फॉर्म जनवरी में आया, 16 फरवरी 2023 लास्ट डेट है, तो पेपर कब होगा? अब गाइज इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि एग्जाम कितने दिन बाद होगा, सबसे पहली बात तो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में काफी वेरिएबिलिटी रहता है। फिर भी एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाने की कोशिश करें, तो इस एस्टिमेट के लिए हमने ना बड़े सारे पुराने एग्जाम देखे कि कब फॉर्म निकला, कब पेपर हुआ। जैसे एडमिन ऑफिसर का पिछली बार फॉर्म निकला जनवरी में, पेपर हुआ जुलाई में, जो कि हुआ कितने दिन बाद, जो कि हुआ 6 महीने बाद। ठीक है। फिर एडमिन ऑफिसर बीआरओ का जो 19 में हुआ, सितंबर में फॉर्म निकला, अगले साल अगस्त में पेपर हुआ, मतलब 11 महीने बाद। ठीक है। फिर जो एडमिन ऑफिसर जीएसआई का हुआ, अप्रैल में फॉर्म निकला और सितंबर में पेपर हुआ, 5 महीने बाद। ठीक है। फिर एएलसी का पेपर दिसंबर 16 में फॉर्म निकला, नवंबर 17 में एग्जाम हुआ, 11 महीने बाद। ईपीएफओ का जून 16 में निकला, फेब में हुआ, तो ये कितने बन गए? 4, 5, 6 और 6, 8 महीने बाद। सो सो गाइज, मोटा मोटा हमारा क्या एस्टिमेट है कि आपको कम से कम 5-6 महीने तो मिलेंगे, और हमें नहीं लगता कि आपका पेपर जुलाई अगस्त से पहले होगा। ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि पेपर जुलाई अगस्त में होगा, वो हमें लगता है हो सकता है अक्टूबर में हो। हमें लगता है मिनिमम इतना टाइम तो आपको मिलेगा ये, कि जुलाई अगस्त से पहले आपका पेपर होने का संभावना कम है। सो एक्सपेक्टेड जो डेट है, सो वी कैन नॉट से कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, but what we can safely say that it, and guys read these words carefully, it cannot happen, rather let me be more correct. ठीक है। it is unlikely, it is unlikely that this exam can happen before July August 2023. So this is what our analysis is. So जितने भी हमने रिक्रूटमेंट एग्जाम इतने सारे सालों से हम लोग कर रहे हैं, उसके बेस पे दिस इज बेस्ट विच वी कैन एडवाइज यू। ओके, अब अगली चीज पे आते हैं कि इस एग्जाम के लिए एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए
रिटर्न होगा या सीधा ही इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज फॉर्म निकला तो काफी लोगों को ये डाउट भी होगा कि इसका शायद इसका रिटर्न होगा ही नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। एंड लेट मी टेल यू कि लोग ऐसा क्यों बोलेंगे। सो लेट मी आल्सो शो यू दैट कि लोग ऐसा क्यों बोलेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, अब जो नोटिफिकेशन जो यूपीएससी की साइट पे पब्लिश्ड है, इसमें ना नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई है, मैं आपको एक बार वो दिखाता हूं। ठीक है, सो वो लाइनें क्या है कि लेट मी टेक यू देयर। यस, in the event of number of application being large, commission may adopt shortlisting criteria by any of these methods. Okay, so ये जो यहाँ लिखा है ना यूपीएससी ने कि डायरेक्टली कि इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। ठीक है, सो इसको देख के कुछ लोग बोलेंगे कि रिटर्न नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू होगा। अब गाइस इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम करता कैसे है। यूपीएससी करता क्या है कि अच्छा, कुछ लोग इसलिए बोलेंगे कि रिटर्न नहीं होगा क्योंकि सिलेबस ही नहीं दिया हुआ है। अगर सिलेबस नहीं दिया तो फिर रिटर्न कैसे होगा। सो मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम करने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो क्या है कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम से एक या 1.5 महीने पहले एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। उस दूसरे नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम का डेट दिया होगा और उसमें एग्जाम का सिलेबस दिया होगा, लेकिन वो आएगा 1 से 1.5 महीने बाद ही, 1 से 1.5 महीने पहले आएगा एग्जाम से, अभी आपको नहीं नहीं दिखाई देगा। तो ये उस बात का सवाल उस बात का जवाब है कि यूपीएससी ने सिलेबस क्यों नहीं दिया, क्योंकि यूपीएससी का जो करने का तरीका है वो क्या है कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले वो सिलेबस देता है। एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम जहां ये नहीं फॉलो करता है, पर जनरली 90% एग्जाम्स में यूपीएससी का यही तरीका है। ठीक है, अब बात आती है कि तो यूपीएससी करता क्या है। यूपीएससी ने क्या किया, आज हमें नोटिफिकेशन, आज यूपीएससी ने हमें फॉर्म फॉर्म हम सबसे भरवा लिए। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी क्या करता है कि देखता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है या ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं तो डायरेक्ट उनमें से शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं फिर रिटर्न एग्जाम भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हजारों लोगों को वो शॉर्टलिस्ट कर ले, दे कांट फिल्टर आउट। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड, कि उसके बाद होगा तो रिटर्न करता है यूपीएससी, उससे कम है तो रिटर्न नहीं। ऐसा कोई थ्रेशोल्ड हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि जो जीएसआई का पुराना पेपर हुआ था 2018 में, उसमें 1037 लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और उसमें भी रिटर्न हुआ था। जो एडमिन ऑफिसर, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ का पेपर 2016 में हुआ था, उसमें 2800 लोगों ने अप्लाई किया था, तब भी रिटर्न हुआ था। हर बार एडमिन ऑफिसर के लिए रिटर्न होता है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रिटर्न नहीं होगा और डायरेक्ट ही इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है, आपका डेफिनेटली रिटर्न एग्जाम होगा। कब होगा? एटलीस्ट 5-6 महीने बाद कभी होगा। ठीक है, और एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हमें सिलेबस वगैरह सब दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो दूसरा नोटिफिकेशन दिखता कैसा है, जो पिछले वाले हमारे पास हैं। ये देखिए, जो एडमिन ऑफिसर का 2019 का पेपर हुआ था, उसमें जो फॉर्म निकले थे एडमिन ऑफिसर के लिए, ठीक है, बीआरओ के लिए, वो निकले थे नवंबर 2018 में। ठीक है, ये देखिए, नवंबर 2018 फॉर्म निकले थे। और फिर एक नोटिफिकेशन आया दोबारा से। ये कब नोटिफिकेशन आया? ये वाला नोटिफिकेशन आया था फिर ये आया फिर जुलाई 2019 में नोटिफिकेशन आया, और उसमें लिखा कि 11 अगस्त को तुम्हारा पेपर है, सुबह 9:30 बजे आ जाना, और ये तुम्हारा सिलेबस है। और देखो इस तरह उसने सिलेबस, तो इस तरह एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, ये रहा सिलेबस, जो कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले आएगा। सो देयर इज नो डाउट that definitely they're going to be written exam for admin officer GSI paper. ठीक है, let me now take you through how you guys will prepare for administrative officer GSI exam with human peritus.
So guys, to understand this, हम लोग क्या करते हैं? Let's go to website of Human Writers only and let us go to Administrative Officer GSI page. Okay. So अब हम लोगों ने क्या किया है? So there is a syllabus which has been prescribed by UPSC. हमने पूरे सिलेबस को we have further subdivided into approximately 150 subtopics. अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है? So then एक बार जब आपने ये further सब टॉपिक which is recruitment and selection आपने बुकलेट से कर लिया, you will go through the video class of the same topic. Now, if you want to see how the syllabus has been covered in video classes, again, there are a couple of classes which have been uploaded on this page. आप एक एक करके उसको देख सकते हो, and you can assess the quality of teaching also. So, this keyword which we have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको video class से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि first they'll go through video class and then they will come on to the booklet. So एक बार हमने समझ के then we'll go on the online test platform. So online test platform पे for all these sub topics they are sectional text. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 50, 60, 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. सो you will write that test. उसके बाद you will submit the test and you will go through the answers. अब whenever you will go through the answers, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. सो सिमिलरली यू विल कवर ऑल 150 टॉपिक्स वन बाय वन और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा. Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you'll be ready for admin officer GSI exam. Now, if you guys have any queries or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected and do let us know whatever is in your mind. All the best.